नमस्कार साथियों। आज हम रीजनिंग का जो एक पार्ट है पासा, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, पासे के ऊपर जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हम उसका कैसे सॉल्यूशन करना है बड़े ही आसान तरीके से, सरल तरीके से, और टाइम को कंज्यूम न करते हुए बहुत ही कम टाइम हमने उस क्वेश्चन में लगाना है। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपका पेन हम यूज ही न करने दें, आप अपने माइंड में क्वेश्चन को देखते ही उसका सलूशन कर पाएँ। आसान ट्रिक से, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कराएंगे। अभी सेशन स्टार्ट करते हैं आपा। तो अभी ना आप जो भी आप सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उसको एक बार अपने दिमाग को खाली कर लीजिए, बिल्कुल शांत, जो भी है खाली कर लीजिए, बिल्कुल फ्रेश, ऐसे फ्रेश से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास ना पासा दो प्रकार के पासे होते हैं। ठीक है, पासे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के पासे हमारे पास होते हैं। सबसे पहला पासा हमारे पास जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। हम इसको मानक पासा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस नंबर 1 वो होता है जो हम घर पे लूडो खेलते हैं ना, लूडो में यूज़ होता है। ये मानक पासा कहलाता है। इसको पहचान क्या है इसकी? देखो, जो ये सरफेस जितना दिख रहा है ना आपको, ये वाला सरफेस, ये जिसमें एक लिखा हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं फलक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फेस। ठीक है, जब जैसे इस पासे के दो, ये फेस है ना, दो का सबसे ऊपर दो आया हुआ है, तो सबसे नीचे जो दब गया है वो कितना होगा? इनको बोलते हैं अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो एक मानक पासे में हमेशा ही 7 रहेगा। कितना? 7। ठीक है, अभी देखिए इसमें 2 है ना, तो इसके जो जस्ट अपोजिट होगा वो कितना होगा? वो 5। एक के पीछे कितना होगा? 6। ठीक है, और 4 के पीछे कितना होगा? 3। ये ही इसका सीधा सा फार्मूला है। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा, इजीली सॉल्व कर लेना है। अगर आपसे पूछ ले कि एक मानक पासा है, उसकी 2 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी, तो 2 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी? 7 में से 2 को घटा दीजिए, 7 - 2 क्या हुआ? 5। तो सीधा सीधा आंसर आपके सामने होगा। जो दूसरा हमारे पास डाइस होगा वो कौन सा डाइस होता है? जो नंबर 2 डाइस हमारे पास होता है वो होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस, सामान्य पासा, हम इसको सामान्य पासा बोलते हैं। इसकी क्या पहचान है? इसकी ये पहचान होती है कि इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई वो यूँ उस साइड से, जिसके अपोजिट साइड हैं उनका जोड़ 7 होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई भी का जोड़, किसी भी 2 साइड्स का जोड़ 7 हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपोजिट का ही जोड़ 7 होगा। समझ रहे हो? जैसे अभी देखो, अगर ये स्टैंडर्ड होता ना, 5 के अपोजिट साइड होना था 2, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके साथ में 2 दे दिया तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक सामान्य पासा है। और 99% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सामान्य पासा से आते हैं। जनरल डाइस से पूछता है हमारे से एग्जामिनर, तो एग्जामिनर को भी पता है ना, तो इससे तो कोई बता देगा, आसान है। ठीक है, ओके। तो अभी हमसे क्वेश्चन कैसे पुट करता है, ठीक है, अभी आप वो देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है, देखो ये हमारा, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है। क्या है, अगर हमको सिर्फ एक डायग्राम ही दिखाया हो, ये बात नोट करने वाली है कि जब अपन किसी भी उसको देखते हैं ना, किसी भी पासा को देखते हैं, तो उसका जो व्यूइंग एंगल रहता है वो क्या रहता है? व्यूइंग एंगल हम सिर्फ एक बार में 3 साइड देख पाएंगे, ए, बी और सी। ठीक है, चौथी साइड हमको एक साइड से नहीं दिखेगी। समझ रहे हो?
अभी ए बी और सी दिखेगी, हमको एक पोजीशन उसने दिखा दी। अभी कुछ पूछ ले भी 4 के अपोजिट कौन सा होगा, 4 के अपोजिट कौन सा होगा। अभी हम देख रहे हैं ना, ये क्या, ये एक मानक पासा है या एक जनरल पासा है, बताओ। कैसे पता लगाएंगे? साथ साथ वाली साइड्स को एक बार जोड़ दीजिए, साथ साथ वाली आप साइड्स को जोड़ दोगे ना, तो आप देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। यहाँ से आप देख रहे हो ना, इनको 2 को जोड़ो, 4 और 1 5 नहीं है, 7 नहीं हुआ। 2 और 1 कितना हुआ? 3, 7 नहीं हुआ। और 4 + 2 कितना हुआ? 6, 7 नहीं हुआ। तो बेसिकली यह एक कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसका साथ वाले का जोड़ 7 नहीं हुआ, इसके जो अपोजिट फलकों पे नंबर्स होंगे उनका जोड़ 7 रहेगा। इस केस में यह एक स्टैंडर्ड डाइस है। ऐसे इसकी पहचान करते हैं। कोई पूछ ले 4 के अपोजिट कौन सा होगा, तो यहाँ 3 होगा, ठीक है। 1 के अपोजिट कौन सा होगा? 6 होगा। 2 के अपोजिट कितना कौन सा होगा? तो 5 होगा। ऐसे इसका सोल्यूशन करना है स्टैंडर्ड का। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं, बहुत कम आता है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसमें क्या है। अभी आप देखिए, यहाँ हमको इन्होंने दे दिए हैं 2 आकृतियाँ दे दी हैं। एक ही पासे को 2 बार फेंका गया और हमारे पास ये आउटपुट्स आए हैं। एक बार ऐसा आ गया, एक बार ऐसा आ गया। अभी हमसे वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? अभी हमको यही क्वेश्चन निकालना होता है पासे में कि किसके अपोजिट क्या है। अब आप एक को निकाल लोगे ना, एक का निकालना सीख लिया तो आसानी से पूरा पासा सॉल्व कर लोगे। मैं आपको पूरा ही निकाल के दिखाऊंगा। अभी इनमें से हमको क्या करना है, 2 पासे दे दे तो हमको कॉमन देखना है क्या है। यहाँ से क्या कॉमन है? 1, और यहाँ भी 1 है ना। तो एक वर्ड जो है ना, जो एक बिंदु बना हुआ है, एक पॉइंट जो डॉट बना हुआ है, वो दोनों ही पासे के इस चित्रों में, इन आकृतियों में कॉमन है, ठीक है। दोनों में ही ये कॉमन है, ठीक है। समझ लीजिए बात को। जब पासा की 2 स्थितियाँ दी गई हों तो हमारे पास क्या आ गया? एक कॉमन आ गया। उसको 1 के अपोजिट 1 लिख दीजिए। फिर आ जाइए इसके क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी किस तरफ घूमती है? एक बार घड़ी को मैं बना के बता देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, इससे फिर यहाँ चली जाएगी, इससे यहाँ चली जाएगी, ठीक है। ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमती है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे चले जाओ, ठीक है। तो क्या आ गया? 4। और यहाँ से क्लॉकवाइज चले जाओ, क्या आ गया? 6। तो 4 के अपोजिट कितना आ गया? 6। एक बार और क्लॉकवाइज चले जाओ, यहाँ गया इतना 2। यहाँ से भी क्लॉकवाइज चले जाओ, कितना आ गया? 5, ठीक है। 4 के अपोजिट 6 है और 2 के अपोजिट 5 है। और 1 के अपोजिट क्या हो गया बताओ? एक ही डिजिट बच गया, क्या? 3, ठीक है। अब कुछ भी पूछ लिया आपसे, आप आंसर बना लोगे। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, देख के ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। उसमें क्या है, जब आपको 3 या 4 पोजीशंस दे दें, जब आपको 3 से 4 पोजीशन दे दी ना, आप एक बात तो देख लेना कि क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें आप ना एक बेसिक सा चीज़ ये देख लो, क्या है कि क्वेश्चन का आंसर तो 2 तय निकलना है। आंसर सिर्फ 2 से ही निकलना है, और बाकी जो आकृतियाँ दी गई हैं वो सब की सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं, समझ गए। तो आंसर निकलना है सिर्फ 2 से, तो वही 2 अपने पहले तो टास्क है कि उन 2 आकृतियों को छाटें और उनसे अपना सोल्यूशन कर लें, ठीक है, समझ गए। अब 2 आकृतियों को छाटेंगे कैसे? अब मान लो इसका अपने सोल्यूशन करना है। कैसे सोल्यूशन करना है? इसके अपोजिट फलक कैलकुलेट करना है, किस पे क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है, 3 उसने दे दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 डायग्राम दे दी, ठीक है। अब हमसे मान लो पूछ लिया कि 2 के अपोजिट में बताना है क्या है, 2 के अपोजिट में बताओगे क्या है। अब देखो 2 यहाँ पे हैं, इसके साथ में क्या 3 और 6 हैं। अब 3 और 6 कहीं और हैं, ये रहा 3 और 6, ठीक है। तो 2 के अपोजिट में कितना हो गया? 5। तो क्या करना है, जहाँ भी आपको साथ की जो 2 संख्याएँ उसके साथ में दिख रही हैं, वैसा कोई कॉमन चीज़ मिल जाए, दोनों ही डिजिट जो क्वेश्चन वाले नंबर के साथ में 3 और 6 कहीं भी दूसरी पोजीशन में 3 और 6 दिख गए, तो वही आकृति में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे? देखो 2 यहाँ था, 3 और 6 थे ना, इसमें भी 3 और 6 थे, 3 और 6 से 3 और 6 काट दो, 2 के अगेंस्ट कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है, सोल्यूशन है।
अभी क्या है, अब कोई पूछ ले भाई 6 के अगेंस्ट क्या हुआ, ये 6 रहा, ठीक है, और इसमें भी 6 है, 3 और 2 यहाँ 3 और 5 है, नहीं मिला, ठीक है, 3 और 5 ये रहे, तो 6 के अगेंस्ट क्या है 4, ठीक है, जैसे 3 और 5 6, 3 और 5 कट गए, 6 के अगेंस्ट कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अभी क्या बच गया, 1 बच गया और कितना बच गया 3, तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, सारी क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा यहाँ से। ऐसे 3 पोजीशन दियो तो बहुत आसान है, आसानी से कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। 3 से 4 में तो वैसे करना था। अभी मान लो क्या कर दिया, एग्जामिनर क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उलझाने की कोशिश करता है, और अभी आपको उसने क्या कर दिया, पासे को बिल्कुल खोल दिया, 3 डायमेंशनल पासा था उसको 2 डायमेंशनल बना दिया, ठीक है, 2 डायमेंशनल डाइस, द्विआयामी पासा, सिर्फ उसके 2 ही आयाम हैं, लंबाई और चौड़ाई, मोटाई उसकी ख़त्म कर दी है, थर्ड डायमेंशन ख़त्म कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा पासा था, ऐसा होता है 3D पासा, और ये ऐसा होता है 2D पासा, ये भी 2D है, वो किसी तरह भी खोल के रख देगा और आपको उसका सोल्यूशन करके देना है, ठीक है। 3D पासा और 2D पासा में क्या फ़र्क है, देखो ये 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। अभी इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, अभी आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आ गया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा आ गया है वो क्या है, 2 डायमेंशनल डाइस। 2 डायमेंशनल डाइस क्या होता है, जब 3 डायमेंशनल डाइस को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जब 3 डायमेंशनल डाइस को 2 डायमेंशनल डाइस में कन्वर्ट कर दिया गया, कैसे, 3 डायमेंशनल था उसको कन्वर्ट करके 2 डायमेंशनल बना दिया, एग्जामिनर ने तो बना दिया, लेकिन उसका सोल्यूशन पूछेगा क्या होगा, या तो 3D आपको 2D दे देगा और 3D पूछ लेगा क्या है, ठीक है, या यूँ पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, ये बताना है बस। अब देख लो कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं। जब आपको 2D देगा ना तो देख लेना, एक ना खंबा सा बड़ा मिलेगा आपको, कम से कम 3 डिजिट लाइन में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, बहुत आसानी तरीके से समझा रहे हैं हम। देखो एक तो ऐसे बना के दे दिया, मान लो एक ऐसे बना के दे दिया, ये दोनों हैं 2D पासे 2D डाइस, और ये है दोनों हैं 3D डाइस, ठीक है। अभी इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। जो बीच में खंबा सा दिख रहा है, साइड वाली को काट दो, एक बार के लिए कटा समझ लो, और बीच का जो इसका दड़ है, दड़ को पकड़ लो। हमने दड़ को पकड़ लिया, क्या करना है, जो नंबर 1 पे दिख गया सबसे ऊपर है, उसको नंबर 3 से मिला दो, एक छोड़ के कूद जाओ, सी पे नहीं जाना, सीधे डी पे चले जाओ, तो बी के अपोजिट आ गया है डी, सॉल्यूशन है, देखो ये आराम से हो गया, देखो। और सी के अपोजिट कितना आ गया है ई, एफ पे ना पहुंच जियो, कदे कदे कोने से कोना काट के पहुंच गया, नहीं, गलत हो जाएगा। तो सी से सीधा एक लीनियर पाथ में जाना है, सी के बाद कहाँ पहुंच गए ई पे, ठीक है, और बच गया कितना, ए के अपोजिट कितना आ गया एफ, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं ये, ऐसे इसका सोल्यूशन आ गया, समझ गए। अब कभी भी किसी पास से बी और डी इकट्ठे दिख गए तो वो पासा की सिचुएशन गलत है, वो पासा की जो उन्होंने स्थिति दिखाई है वो गलत है। सी और ई इकट्ठे दिख गए तब भी वो गलत है, और ए और एफ अगर इकट्ठे कभी भी हमको एक साथ में दिख जाते हैं तो वो भी पोजीशन इसकी गलत है, समझ गए। ऐसे आपको इसका सलूशन करना है। अभी देख लो क्वेश्चन हम देख लेते हैं का देश में, जो क्वेश्चन 1 हमारे पास आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो क्या है, देखो ए की पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, अंक 2 के विरुद्ध सतह पर कौन सा अंक होगा ये बताना है, जो 2 है इसके दूसरी साइड पे क्या होगा, ठीक है। तो एक बात तो समझ लो, देखो 6 और 1 7 हो गया ना, ये मानक पासा नहीं है, ठीक है, ये जनरलाइज है ना। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, हमको क्या करना है, कॉमन देखना है, इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन इनमें है दोस्तों 6, सर 6 कॉमन है इनमें, दिख रहा हो तो ठीक है। अभी क्या करना है, अभी ना जैसे घड़ी की सुइयाँ जिस तरफ चलती हैं उस तरफ चल जाएंगे। घड़ी की सुइयाँ गई 6 से 2 की तरफ, यहाँ 6 से 3 की तरफ, तो 2 के अगेंस्ट लिख दो 3, और फिर एक बार और यहाँ 1 पे चली गई और यहाँ चली गई 5 पे, ठीक, 4
4 डिजिट हमारे पास आ गए। अभी क्या करना है, बच के क्या, एक तो 4 बच गया, एक 6 बच गया। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है। अगर कुछ भी पूछे 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत कितना है, 3 है, तो देख दो 3 है। ठीक है, पहले से सोल्व हो गया था, ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। एक ही पासे के 2 प्रारूप हैं। ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। यदि इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 होगी, जब निचले फलक पे जो इसका नीचे दब गया फलक, उस पर अगर 2 होंगे तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। सीधी सीधी बात क्या है, जब बिंदुओं की संख्या 2 है ना, तो उसके अपोजिट पूछ रहा है कितना होगा, तो अब इसके अपोजिट बताना है कितना होगा। देखो कैसे करेंगे, वही क्वेश्चन है, आसानी से बिल्कुल इजीली कर देंगे, कुछ भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। कॉमन देख लो क्या है, दोनों आकृतियों में कॉमन क्या है ये बात समझ लो आप। क्या कॉमन है इसमें, देखो 4 उसमें है, नहीं है, 6 उसमें है, नहीं है, तो 3 उसमें है, यूरिया 3, तो 3 से 3 कॉमन आ गया, 3 के बराबर 3। ठीक है, क्लॉकवाइज 6 आ गया, यहाँ से क्लॉकवाइज कितना आ गया, 5। ठीक है, 6 के अगेंस्ट कितना आ गया, 5। क्या 6 के पूछा है, 2 का पूछ रखा है, नहीं। आगे चलो तो आगे आ जाओ, कितना आ गया, 4। 4 के अगेंस्ट क्या है, आगे आ जाओ, क्या है, 2। 4 के अगेंस्ट 2 है, तो इसका उत्तर यही है, 4 इसका उत्तर होगा। 2 के अगेंस्ट क्या है, 4, तो ये इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ गए। अभी क्या है, अभी ना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें क्या है, एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इसमें क्या है, 4 के विपरीत पूछ लिया। देखो 4 के विपरीत, और कॉमन हमारा क्या है, कॉमन भी 4 ही है। बढ़िया नोला। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 के विपरीत 4 लिख देते हैं कॉमन के हिसाब से। फिर हम चलते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ से इस तरफ चलेंगे 3, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आ गया, 5। यहाँ से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आ गया, 2। यहाँ से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आ गया, 1। ठीक है, इसको काट दो, ये गलत था। 4 के अगेंस्ट क्या आ गया, जो संख्या बच गई वही आ गई, 6। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। 4 के अगेंस्ट क्या है, 6 है, ये देख लो आंसर, डी इसका आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जब आपको 4 डाइस दिख जाए ना, 4 डाइस की पोजीशनें दिख जाती हैं, तो आप ये समझ लेना कि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन का हल हो जाना है। मैं तो कहूँ क्लॉकवाइज भी नहीं घूमना पड़ेगा इसमें, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाना है। अब 4 के साथ कौन सी संख्याएं हैं, आप ये देख लो। 4 के साथ आपको कौन सी संख्याएं दिख रही हैं। इस तो पहली आकृति तो मेरे को 4 नहीं दिख रहा, दूसरी आकृति में देखो 4 तो दिख रहा है, साथ में 5 और 6 दिख रहा है इसमें। ठीक है, और दूसरी में भी 5 और 6 आपको दिख रहा है, 5 और 6 इसमें है, 5 और 6 इसमें है। इन दोनों को काट दो इन दोनों से, तो क्या बच गए, 4 के अपोजिट क्या आ गया, 1। आपको आंसर ही आ गया। 4 आकृतियों में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, 1 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसका सोल्यूशन करना है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। अभी आपको कोई नंबरिंग नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। ठीक है, नंबरिंग नहीं दी, आपको आकृतियाँ दे दी गई हैं, कुछ भी आकृतियाँ बना देगा, आकृतियों के हिसाब से आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो अभी देखो क्या पूछ रहा है ये। एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब दिल की आकृति ऊपर के फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी। ठीक है, जब दिल की आकृति ऊपर के फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी। यानी कि क्या पूछ रहा है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट जो है उसके अगेंस्ट क्या होगा, उसके अपोजिट साइड पे क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो वही है, हम क्या देखते हैं इसमें, कॉमन देखते हैं। कॉमन हमारा ये स्टार है। ठीक है, तो स्टार के अगेंस्ट स्टार हो गया। क्लॉकवाइज चले जाओ, ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज चले जाओ, ये क्या है, हमारा सर्कल है, इस सर्कल के आगे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज चले जाओ, ये क्या है, ये स्मॉल स्टार लिख दो। ठीक है, जो भी है सिंबल, स्मॉल स्टार बोल देते हैं इसको, और ये हमारा हो गया हार्ट।
तो अर्ट के आगे क्या है, स्मॉल स्टार है, इस तरह वाला सिंबल है, ठीक है। इस तरह वाला सिंबल कहाँ, ये रहा डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है और इसका सोल्यूशन हो गया है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर आपका पक्का करवा देंगे, ठीक है। अब ये आ गया है 4 वाला, फिर दोबारा से बड़ा आसान क्वेश्चन होता है 4 वाला तो, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दिया। ये ऐसे पूछ रहा है कि जो 4 पासे दे रखे हैं इनमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा कौन सा है। मानक पासा की क्या खास बात होती है, मानक पासा की खास बात ये होती है कि जो उसके अपोजिट डायरेक्शन के फलक होते हैं ना, उनका जोड़ कितना होता है, 7। और उसकी क्या खास बात एक और होती है, क्या होती है, जो उसकी साइड वाले हैं ना, तो एक बार दिखने से 3 फलक दिख रहे हैं, उनके किन्हीं भी आप 2 को जोड़ के देख लीजिए, उनका जोड़ 7 कभी भी नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। नॉट इक्वल टू 7 जो उनके साथ साथ के एज में लगते हुए होंगे ना फेसेस, उनका जोड़ कभी भी 7 नहीं आएगा, ठीक है। देख लीजिए आप इसमें जोड़ के देखो, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, किसी का भी 7 नहीं आया, ठीक है, नहीं आया ना। तो ये कौन सा पासा है, कमेंट में बताओ। अब इसमें ना जो जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कमेंट में बता देना इसका आंसर क्या रहेगा, जोड़ जोड़ के देख लियो। जिसका 7 आ रहा है जोड़ साइड में ऐसे जोड़ने से, जितना 1 का बता देता हूँ, 6 और 1 7 आ गया ना, तो ये एक सामान्य पासा है, सामान्य पासा है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, मानक पासा नहीं है। तो चारों के बताने कौन कौन से स्टैंडर्ड डाइस हैं और कौन से सामान्य पासे हैं, आप इनमें से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आ गया रंगों के साथ उसने दे दिया है, तो रंगों के हिसाब से देखो, उन्हें 4 बार फेंका है, उसके परिणाम नीचे आकृतियों में दर्शाए गए हैं। पास्ता के पीला रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, जहाँ पीला लिखा हुआ है उसके नीचे की तरफ कौन सा कलर होगा। आपको ये तो बता दूं कि जब 4 डायग्राम दे देता है ना, उसमें से आंसर तो हमारा 2 से ही निकलना होता है, 2 तो वैसे ही होते हैं, 2 का यूज़ ही नहीं होता, ठीक है, ऐसा ही ट्रिक है। अपने को क्या करना है, पीला के साथ देख लो नारंगी है और बैंगनी है, ऐसा ही एक और पासा ढूंढ लो जिसमें नारंगी और बैंगनी दिख रहा हो, ठीक है। देखो का अगला ये नारंगी और बैंगनी दिख गया, इन दोनों का कोई काम नहीं, काट दो, ठीक है। 50-50 वो हो ना KBC में लाइफ लाइन, वह यूज कर ली उस तरह की। तो नारंगी से नारंगी और बैंगनी से बैंगनी, पीला के अगेंस्ट आ गया है नीला, नीला उत्तर है बी, उत्तर बिल्कुल सही आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए द्विआयामी पासा का प्रारूप हो। प्रश्न आकृति ये दी है इसने 2D डाइस, ठीक है, 2D डाइस, और ये दे दी उसने क्वेश्चन आंसर में 3D डाइस। इसको बनाना है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बीच में देखो ये दिख गया ना आपको, एक इसका दड़ दिख गया, तो जो पहला F है उसको एक छोड़ के अगले पे के साथ अटैच कर दो, ऐसे कोने पे नहीं करना, ये बात समझ लो, इस तरफ नहीं जाना, E से कदे इस तरफ A पे चले जाओ, नहीं, एक लीनियर पाथ में जाना है। E में आ गया, E के बाद B में, तो F के अगेंस्ट क्या है B, और E के अगेंस्ट कितना आ गया, एक B को छोड़ दो अगला, E के अगेंस्ट आ गया C, ठीक है, और A के अगेंस्ट कितना आ गया D, बच गए बस ये 2, A के अगेंस्ट D क्यों आया, बच गए 2, और क्या आएगा। अब A और D अगर कहीं दिख रहे हैं इकट्ठे, क्योंकि अपोजिट इकट्ठे नहीं दिख सकते, तो वो ऑप्शन गलत है। A और D देखो यहाँ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। A और D और कहीं भी दिख रहे हैं क्या, देखो नहीं दिख रहे। F और B अगर कहीं इकट्ठे दिख रहे हैं तो वो भी गलत है। F और B इसमें दिख रहे हैं, ये भी गलत है। E और C कहीं इकट्ठे दिख रहे हैं, वो भी गलत है। E और C दे रहे, ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा ऑप्शन बच गया सेकंड, और ये हमारा ऑप्शन ठीक है। यही ये हमारा पासा है जो इससे कन्वर्ट होके बना है, ठीक है।
तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पासों का सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शेयर ज़रूर कर देना, आपने तो देख लिया, किसी दूसरा भाई की भी मदद हो जाएगी।